हे महादेव, संसार में जीव जन्म लेता है, सुख दुख भोगता है, मोह में फंसता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये चक्र अनंत क्यों है? क्या इसका कोई अंत नहीं? हे महर्षि, जीवन, मृत्यु, सुख दुख और कर्म सब माया के जाल हैं। जब तक मनुष्य इनसे परे नहीं देखता, वह इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। हे प्रभु, सुख और दुख क्यों आते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य केवल सुख को पा सके? नहीं सुखम बिना दुःखम, नहीं दुःखम बिना सुखम, सुख दुःखम समम दृष्ट्वा ज्ञानी मुक्ति समश्नुते। सुख बिना दुख संभव नहीं और दुख बिना सुख नहीं। जो इन दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही ज्ञानी और मुक्त होता है। एक बार एक राजा ने शिव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। राजा वियो, हे महादेव, मुझे जीवन में केवल सुख ही मिले, कभी कोई दुख न हो। तथास्तु। राजा का जीवन अत्यंत सुखमय हो गया। उसे कोई पीड़ा, कोई चिंता नहीं थी। परंतु कुछ वर्षों बाद उसने महसूस किया कि अब उसे किसी चीज में आनंद नहीं आता, उसे कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती। हे राजन, यदि जल में मिठास ही मिठास हो तो स्वादहीन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि केवल सुख हो तो वह भी अर्थहीन हो जाता है। दुख ही सुख की पहचान कराता है। दुखम विना सुखम नैव, सुखम विना न जीव्यते। संतोषस्तु परम लाभम, शांतिरेव परम सुखम। दुख के बिना सुख का अस्तित्व नहीं। सच्चा लाभ संतोष है और परम सुख शांति में है। हे प्रभु, मृत्यु सबसे बड़ा भय है, क्या इसे टाला जा सकता है? मृत्यु सत्यम जगन्नाथ, न तस्य परिहारः। ये मृत्यु भयम त्यक्त्वा स एव मुक्तिमाप्नुयात्। मृत्यु सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता, परंतु जो मृत्यु के भय को छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। एक राजा ने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा। राजन, यदि मैं तुम्हें अमर कर दूं तो क्या तुम इसे सह सकोगे? शिव ने राजा को एक नगर दिखाया जहां कोई मरता नहीं था। वहां बूढ़े लोग असहनीय कष्ट में थे, परंतु मृत्यु नहीं आ रही थी। राजा समझ गया कि मृत्यु कोई शाप नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन बनाए रखने वाला वरदान है। मरणम परमम सौख्यम, जीवनम माया बंधनम। यो मृत्युरपि नो भीतर, सैव शिव सद्गति। मृत्यु परम सुख है, जीवन माया का बंधन है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही शिव पद को प्राप्त करता है। हे प्रभु, संसार में रहते हुए भी मनुष्य मोहित क्यों होता है? क्या त्याग ही मुक्ति का मार्ग है? न त्यागेण न भोगेण योगे नैव मुक्तिदा। कर्तव्यम परमम धर्मम न मोह सुखकारक। न तो त्याग से न ही भोग से मुक्ति मिलती है, केवल योग संतुलन से मुक्ति मिलती है। कर्तव्य पालन ही परम धर्म है, मोह कभी सुखकारी नहीं होता। एक ब्राह्मण सोचता था कि संसार त्याग कर ही मुक्ति मिलेगी। शिव ने उसे एक किसान के पास भेजा। किसान दिन भर खेत में मेहनत करता, फिर परिवार की देखभाल करता और रात्रि में शिव का ध्यान करता। हे ब्राह्मण, सन्यास मन का होता है, वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं बनता। संसार में रहकर भी जो विरक्त है वही सच्चा योगी है। गृहस्थोपि योगी स्यात्, सन्यासी मोहबद्धते। कर्मणैव परम योगम, ज्ञानी सह शिवम गतः। गृहस्थ भी योगी हो सकता है और सन्यासी भी माया में बन सकता है। कर्म से ही सच्चा योग मिलता है और ज्ञानी शिव को प्राप्त करता है। हे प्रभु, यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानवान हो जाए तो क्या उसे भी अहंकार नष्ट कर सकता है? अहंकारो ही विनाशाय, नम्रता मोक्षकारिणी। यह अहंकारम त्यक्त्वा स मुक्तः शिव संस्थितः। अहंकार ही विनाश का कारण है और नम्रता ही मोक्ष का मार्ग है। जो अहंकार छोड़ता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। लंका का राजा रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था।
परंतु उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक अहंकार हो गया था। एक दिन उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण नीचे दब गया और बहुत पीड़ा में पड़ा। तब उसे ज्ञान हुआ कि किसी भी शक्ति से बड़ा शिव का आशीर्वाद और नम्रता है। नम्रता परमम धनम, अहंकारो विनाशका, शिवस्य पादस्पर्शेन मुनेः ज्ञानम प्रकाशते। नम्रता ही सबसे बड़ा धन है और अहंकार ही सबसे बड़ा विनाशक। शिव के चरणों का स्पर्श ही मुक्ति का मार्ग है। हे प्रभु, सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञानं न पुस्तके लभ्यते न गुरुणा केवलम, अनुभवे सत्यं झेय आत्मानं विद्धि पंडितः। ज्ञान केवल पुस्तकों या गुरुओं से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि वे ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। क्या तुमने ब्रह्म को पूर्णतः जाना है? हाँ, मैं सब जानता हूं। तब शिव ने विराट रूप धारण किया और ब्रह्मा से कहा कि यदि वे सृष्टि के अंतिम छोर तक पहुंच जाएं, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी लाखों वर्षों तक यात्रा करते रहे, परंतु वे शिव के विराट रूप के अंत तक नहीं पहुंच सके। तब ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि सच्चा ज्ञान अहंकार छोड़कर आत्मबोध से प्राप्त होता है। शिवा ज्ञानम ही आत्मनः, शिवा ज्ञानम ही आह साक्षात न अन्येभ्यः लभ्यते। ये आत्मानं विजानाति स ज्ञानी शिवम गतः। सच्चा ज्ञान आत्मा की अनुभूति से ही प्राप्त होता है। जो स्वयं को जानता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। एक ब्राह्मण प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और घंटों पूजा करता था। वहीं एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करता और दिन के अंत में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। ब्राह्मण सोचता कि उसका पूजन श्रेष्ठ है, क्योंकि वह विधि विधान से करता था। परंतु जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, शिवा भक्ति हृदय की होती है, न कि रीति रिवाजों की। जिसने सच्चे हृदय से स्मरण किया वही मेरा प्रिय है। भावेन ही यथा यत्नम भक्तिर्यस्य परम सुखम, न विधिर्नाच कर्माणि शिवम प्रीणन्ति केवला। केवल नियमों से नहीं, सच्चे भाव से की गई भक्ति ही शिव को प्रिय है। प्रभु, सच्चा दान कौन सा होता है? जिसे देकर भी अहंकार ना हो, वही सच्चा दान है। एक राजा प्रतिदिन दरबार में हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता था, परंतु उसे इस पर गर्व था। वहीं एक गरीब महिला जो खुद भूखी थी, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाती थी। जब दोनों की परीक्षा हुई तो शिव ने महिला को अधिक पुण्य दिया, क्योंकि उसने अहंकार के बिना दिया था, जबकि राजा दान कर स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। दानम न ही धनैः श्रेय त्यागे नैव परम फलम, अहंकार विहीनम दानम शिवम प्रीणयति सर्वदा। सच्चा दान त्याग से होता है, अहंकार से नहीं। एक साधु तपस्या कर रहा था, परंतु उसे क्रोध बहुत आता था। क्रोध में आकर साधु ने अपनी ही तपस्या नष्ट कर दी। क्रोध मनुष्य के ज्ञान और तपस्या को नष्ट कर देता है। क्रोधः परमम शत्रु धैर्यम परमम बलम, ये क्रोधम जित्वात्मानम स भवेत् शिव संस्थितः। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्रोध को जीतता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति सांसारिक मोह में इतना लिप्त था कि वह हर चीज से लगाव रखता था। जब उसकी मृत्यु आई तो वह बहुत भयभीत हुआ। एक व्यक्ति सांसारिक मोह में इतना लिप्त था। जो संसार में अति आसक्त रहता है वह मृत्यु के समय दुख पाता है। मोहन जहि महाबाहो मरणम सर्वदेहिनाम, यो मोह नाति गच्छति स दुःखम न पुनर्भवेत्। जो मोह से मुक्त होता है वही मृत्यु के भय से मुक्त होता है।
एक बार शिव ने अपने दो भक्तों की परीक्षा ली। एक दिन भर पूजा करता था, दूसरा जरूरतमंदों की सेवा करता था। जो प्राणियों में शिव को देखता है वही सच्चा भक्त है। सर्वभूतेषु यो द्रष्टा स एव परमम शिवम न केवलम लिंगार्चा सेवा शिवस्य सर्वदा। जो सभी प्राणियों में शिव को देखता है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति हृदय से होती है, विधियों से नहीं। सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार न हो। क्रोध और मोह से बचो, ये नाश का कारण है। सभी जीवों में शिव को देखना ही शिव भक्त। सच्ची